ऑलराइट गाइस, तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज एक बात कर लेते हैं, द रीज़न व्हाई आई मेंशन्ड कि बॉस मार्केट में आज एक गैप ओपनिंग हो सकती है, जैसे हमने कल बात की थी। आई होप आपको ऑडियो में लाइक अगेन पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, हनुमान जी का महामंत्र चल रहा था, तो मतलब जिन लोगों ने ईयरफोन्स लगाकर सुना होगा उनको तो क्लियरली सुन गया होगा। अदरवाइज मैं कल यही बात कर रहा था, एक बार उसको रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट अभी ट्रिकी चल रहा है, ठीक है, काफ़ी देर से। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एंड में अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो BTST लेकर चले रहा हूँ। बट अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन है और पहला ही इतना बड़ा कैंडल है, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखकर मतलब नज़रअंदाज भी नहीं कर पाओगे कि भाई शायद ये यहाँ से ऊपर चला जाए और हमारा जो पोजीशन लॉस में चल रहा है BTST का, शायद प्रॉफिटेबल हो जाए। और मार्केट यहीं से नीचे घूम जाता है। उसके बाद इतना बड़ा एंड में सेल ऑफ आता है एंड में जो लोग पुट बाय करते हैं कि अगले दिन पुट कर लेते हैं भाई, ठीक है, BTST के लिए। मार्केट अगले दिन सरप्राइज करता है, फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। एंड ये चीज सिलसिला कब से चल रहा है, एंड मैं आपको ये चीज बोलकर गया था कि कब ये मूव एंड टाइम में आ सकता है और कब वो मूव एक्चुअली में कंटिन्यू हो जाता है। जैसे ये भी BTST का एक्शन था, बट अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी सेलिंग आई एंड में, बट अगेन नीचे गैप डाउन ओपन हो गया। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एंड में सेल ऑफ आया, बट अगेन नेक्स्ट डे भी वो कंटिन्यू हो गया, ठीक है, उसके एंड टाइम में मूव नहीं किया। यहाँ पर भी देखोगे बाइंग था, अगले दिन में भी थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर था। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, मतलब यहाँ पर भी आप देखोगे कल इसी बेनिफिट के ऊपर मैं आपको एक चीज बोलकर गया था कि मार्केट इस बार शायद धोखा ना दे, एंड अगेन वी कैन सी यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम, एंड दैट इज वाई लाइक मार्केट आज अच्छा खासा ओपन हुआ था। एंड बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से प्री ओपन मार्केट में 300 पॉइंट था, एंड जो निफ्टी था वो 100 पॉइंट के आसपास था। हमने जो हैजिंग कर गए थे कल के दिन, जो मैंने आपको शेयर किया था, आई होप आप सभी ने वो वीडियो मतलब लिया होगा ट्रेड, एंड यू वुड हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर हैजिंग का आई गेस जो ट्रेड आपको मैं देकर गया था, ये 43,000 कल की तारीख कितनी थी, 17, राइट, ये हाँ 17 तारीख थी। तो कल ये एक्चुअली आपको ये पुट देकर गया था मैं आपको 42,200 का और 43,800 का कॉल था, ठीक है। एंड वेयर बैंक निफ्टी में ये था 18,100 का पुट और 18,200 का कॉल, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्ट था आप देख सकते हो, मॉर्निंग में अच्छा खासा इन दोनों का रिजल्ट आया है। एंड यहाँ पर देख लो लाइव मार्केट में उसका जो था, मतलब 50 रुपीज़ का जो पुट था, यहाँ पर मैंने मेंशन किया भी था कि 18,200 का जो पुट था 55 से 5 रह गया, ठीक है, 50 रुपये उसमें छोड़ गए। बट जो 60 रुपये का कॉल था 43,800 का, वो 300 पॉइंट गैप अप होने के कारण 270 पर बिका, ठीक है। तो अगर आप इसमें से टोटल एवरेज प्रॉफिट भी देखोगे तो 270 में से अगर आप यहाँ पर अपना 50 रुपीज़ का या 70 रुपीज़ का प्रॉफिट माइनस भी करते हो, तो स्टिल यू हैव मेड अराउंड 210 प्लस पॉइंट्स, ठीक है, इजीली इन द बैंक निफ्टी। वेर एज निफ्टी का जो था आपका 29-30 रुपये का जो कॉल था वो 2 रुपये पर रह गया, और 29-30 रुपये का जो कॉल था वो 100 रुपये हो गया। मतलब यहाँ पर आपका कॉल 3 गुना हो गया इसमें, ठीक है। एंड 100 रुपये में से इसमें से भी अगर 30 रुपये बढ़ा दो तो 70 रुपये के आसपास टोटल नेट में आपका प्रॉफिटेबिलिटी थी, ठीक है। मतलब ये एक बेनिफिट रह जाता है हैज का, ठीक है गाइस। तो अगेन काफ़ी सारे लोग ये मतलब हमेशा एक असमंजस में रहता है कि मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। तो वो अगेन द पॉइंट इज दैट इज व्हाई वी टेक द हैज ट्रेड्स, राइट। आज भी मार्केट में आपको मेरे ख्याल से ये हैज का ट्रेड दिया था 42,200 के आसपास का कॉल, और ये मेरे ख्याल से SBI के रिजल्ट से पहले मैंने दिया था कॉल आपको। अभी आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ, सी दिस थिंग। चमत्कार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपको दोनों ही पॉइंट्स पर सिचुएशन दिखाऊंगा ना, यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट ने यहाँ पर एक ऊपर जाने की कोशिश की, सबको मतलब फंसाने की कोशिश की कि बॉस देखो देखो मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पर कॉल में फंस गए, उसके बाद देखो क्या हाल हुआ है उन सभी का। एंड दैट इज व्हाट इट हैज एग्जैक्टली हैपन इन बैंक निफ्टी एज वेल। यहाँ पर अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो मार्केट में क्या मतलब बकवास मूव था, ये ऊपर गया और उसके बाद एकदम से धड़ाम से नीचे। 5 मिनट के कैंडल पर देखोगे तो भाई और वाहियात मूव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखने में तो छोटा सा कैंडल लग रहा है बॉस, नीचे आया, बट अगेन अगर इसमें आपको ऑप्शन का चार्ट दिखा दूंगा ना, बहुत धज्जियां उठ जाएंगी। ये देखो लाइक 42,800 का पुट, ये आपको 25 रुपए के आसपास बोला था और ये 100 रुपए का भाव मार गया, ठीक है। अगर अगर आप यहाँ पर हैजिंग नहीं की होती, ठीक है, 800 का पुट जो है 25 रुपए के आसपास, दूसरे वाला तो चलो मेरे ख्याल से जीरो हो ही गया होगा समवट अराउंड। देख ही लेते 200 का कॉल, ये कितने बजे 12 सवा 12 के आसपास दिया था आपको, ठीक है। 12:15 आई हैव गिवन यू दिस हैज, 12:15 के आसपास, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। एंड इवेंचुअली यहाँ से आपका 20 रुपए का कॉल बना है 100 रुपए के आसपास, और यही आपका जो 42,200 का कॉल था
ये देख लो 12.25 के आसपास जो दिया था आपको, ये 19-20 रुपए के आसपास, ये गया है 30 रुपए और एंड में इसका जो लो लगा 10 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसमें देखोगे तो बॉस लाइक ओवरऑल नेट में प्रॉफिटेबिलिटी ही होगी, ठीक है। अगर आपने एंड तक होल्ड भी किया होगा स्टिल आपका वो 20-25 रुपए का कॉल 40-50 तक गया है और ये जीरो हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश करूँ कि ये ऐसा मतलब खतरनाक जो काम सीन हो रहा है ना, ये मार्केट में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखने की कोशिश करोगे, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, ये मूव आने में मेरे भाई सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। ये प्राइस जो मतलब 13:43 पर आपका प्राइस का हाई था 17.5, और यहाँ से जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि हाउ फास्ट द परसेंटेज ऑफ रिटर्न हैज कम। हाई देखो, मतलब 500% का रिटर्न सिर्फ 2 मिनट में। सी दिस थिंग, कौन बोलता है किसी में पैसा डबल होता है भाई, यहाँ पे 500% होता है 2 मिनट में। एनीवेज फॉरगेट अबाउट द जोक्स, बट अगेन ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉस मतलब जब भी कोई इवेंट आ रहा हो ना स्पेशल, ठीक है, तो उस केस में मतलब इस तरह से हेज करना ज़्यादा बेहतर रहता है बिसाइड इसके कि क्योंकि ना मार्केट मैंने अक्सर काफ़ी बार देखा है, ये अभी जैसे ऊपर गया है ना उसके बाद नीचे आ गया, तो सिमिलर वे में कभी कभी नीचे जाएगा और अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा फाइनली, मतलब क्लोजिंग तक। तो ये कभी भी पता नहीं होता कि क्या काम करना है। तो हेज करने का फायदा ये हो जाता है बॉस कि जो भी आपने पोजीशन ली है, ठीक है, उसमें आपको एक में तो लॉस होना ही है, बट दूसरी वाली जो होगी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 200 300 500% तक जा सकती है, ठीक है। एंड विच कैन इवेंचुअली गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। मतलब नॉट ओनली द जो आपका हेज वाले में से 1 लाख का लॉस हो रहा होगा वो तो कवर हो ही जाएगा, अल्टीमेटली स्टिल आपका 150 से 200 या 300% तक का नेट में प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि बॉस एक मतलब एक बार टॉपिक कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ लाइफ में आज हो गई है। आज तो चलो मतलब लाइव थे, हमने यहाँ पर बात कर ली, बट जो लोग वॉइस कॉल पर लाइव मार्केट में उस टाइम पर जुड़े हुए होंगे उनको भी मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ उस टाइम पर बात की थी। बट ये मतलब ज़रूरी नहीं कि आज आपने सीखा तो आज काम आएगा, बट आप एक चीज़ देखना, आगे भी जब भी ये इवेंट होंगे ना स्पेशली, तब आपको इसका बेनिफिट तब पता लगेगा कि हाउ इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम द ऑप्शंस रिएक्ट। जितने भी लोग यहाँ पर सिंगल बायस लेकर बैठे हैं कि चलो मेरे को लग रहा है एसबीआई बुलिश है, ठीक है, ऊपर गया बट सबको लॉलीपॉप देकर मार्केट नीचे आ गया, और इवन जो लोग बीरिश होंगे वो जब ऊपर गया होगा यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे, उसके बाद इवेंचुअली नीचे जब मार्केट गिरा है उनकी वहां पर औकात नहीं होगी दोबारा लेने की। मैं औकात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉस आप ये ऑप्शन देखोगे ना, मतलब मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप एक इसको अदरवाइज दूसरी सेंस में मत लेना। सी दिस थिंग, अगर आपने ऑप्शन 17-18 रुपए पर लिया, ठीक है, इसका भी 1 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। Now just see this thing, 143 the time was, right? 143। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से समझना एक चीज, कोई भी सियाना बंदा हो जो, ठीक है, अगर तो मतलब मैं बुलिश हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा चलो 22 रुपीज का कॉल है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया 27 रुपए के ऊपर, इसकी क्लोजिंग आ रही होगी, चलो बाय और कर लेते हैं। बट 1 मिनट के अंदर मेरे भाई 26 रुपए से सीधा वो 10 रुपए पर आ गया। आप एक हालत सोचो उस बंदे की, जिसने बंदे ने अभी 30 रुपए पर कोई ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, या 25-27 पर ऑप्शन खरीदा है, एंड इवेंचुअली इट हैज ड्रॉप डाउन लाइक टिल 7.5। मतलब यहाँ पर 2 मिनट के अंदर जैसे वो 500% रिटर्न दिया है, इसी में लाइक अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ड्रॉप अगर आप देखोगे ना 78 to 80% बहुत ड्रॉप आ गया सिर्फ 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद इवेंचुअली यहाँ से फिर से ऊपर। तो मतलब ये चीज़ मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग रहती है, टायरिंग रहती है, दिमाग की दही कर देती है। तो इसीलिए मैं एक सिंपल सुकून के साथ आपको चीज़ यही बोल रहा हूँ कि हमेशा हेजिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके रखा करो, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्शन बायर एंड व्हेन यू नो कि सर्टेन मूव जो आएगा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। आपको बस दोनों ही ऑप्शंस खरीद लेनी है, ठीक है, एंड वंस यू विल बी प्रॉफिटेबल वहां से निकल जाओ। मैं ये नहीं बोल सकता कि बॉस किसी ने 17 रुपए या 20 रुपए पर ऑप्शन हमने बाय किया तो एक्जैक्टली 100 रुपए पर एग्जिट किया, किसी का नहीं होता है भाई। मैंने खुद ने 75 पर एग्जिट कर दिया। अभी ये आपको 1 मिनट का कैंडल दिख रहा है, इसका लो दिख रहा है 28 से लेकर 101 रुपए तक हाई मारा है इसने, 101 102 तक का। तो भाई 1 मिनट में कितनी ही आप स्पीड ले लोगे, 28 रुपए से धीरे धीरे जब बढ़ेगा 70 80 90 100, भाई कहीं ना कहीं तो एग्जिट होगा ना। अभी वो जितनी देर में आप कहीं कभी कभी स्वाइप कर कर एग्जिट का भी बटन दबाओगे, हो सकता है वो सही तरह से ना दबे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज कंसर्न अबाउट। शायद मार्केट में आपकी स्पीड उस हिसाब से ना बढ़े, क्योंकि स्कैल्पर बनना बहुत ही अलग लेवल का स्किल होता है, ठीक है। एंड उसकी बात छोड़कर अभी मैं फिलहाल आपको ये बताऊंगा कि मतलब हेजिंग इज द बेस्ट थिंग, ओके, स्पेशली व्हेन एन इवेंट इज कमिंग एंड द आउटकम इज टोटली अननोन, कुछ भी हो सकता है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक बताने का रीज़न। एंड इवेंचुअली लाइक वो भी चीज़ है कि जून तक का एक टाइम जो ऑलरेडी अनसर्टेन चल रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे गिरता है ऊपर आ जाता है, ऊपर गिरता है ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ठीक है, तो उसमें तो अलग भसड़ मची हुई है। एंड अभी जिस हिसाब से मार्केट का मूव प्लान कर रहा था, मैं खुद यहाँ पर प्लान करता कि शायद शायद मार्केट आज ऑल टाइम हाई मार दे,
बट अगेन नहीं पता है बॉस किस टाइम पर क्या होगा। सो अगेन अभी राइट नाउ माई होल एनालिसिस सेज कि जिस हिसाब से मार्केट में कल यहाँ पर एक अपमूव था और यहाँ पर मार्केट में 300 पॉइंट ऊपर खुले हैं, तो सिमिलर वे में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल टॉप सिचुएशन बना चुका हुआ है। और अगर मतलब मार्केट को अभी इस पॉइंट पर गिरना है ना, तो बॉस ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है तो इस बार ये मौका भी नहीं देगा और यहाँ से धड़ाम से एक बार ट्रेंड लाइन तोड़ ही देगा। यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि ये ट्रेंड लाइन चल रही है काफ़ी देर से, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट किया, फिर इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट किया, फिर इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट किया, एंड इवेंचुअली इस पॉइंट पर लास्ट टाइम इसने कल रिस्पेक्ट किया था। अभी अगर ये इसके नीचे फॉल आउट होता है, एंड अगेन ऐसी केसेस में मैंने हमेशा देखा है कि जब भी ये मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह तोड़ता है ना, तो ये मतलब मौका नहीं देता है और यहाँ पर सीधा ही गैप डाउन ओपन हो सकता है शायद 43,500 के नीचे। अगर ये दिन कल ना हुआ, फ्राइडे का कल इंपॉर्टेंट दिन है, कल अगर नहीं हुआ तो फ्राइडे और मंडे मतलब 2 दिन में से किसी एक दिन में अगर गैप डाउन होता है ना, तो मेरे को मतलब अचंभा नहीं होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको आई गेस इसके बारे में पहले भी बोल कर रखा था कि हाँ, पहले तो ये था बाइंग का लेवल था मेरा, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो अफलातून हो जाता मार्केट, ठीक है। एंड इवेंचुअली ये लक्ष्मण रेखा थी, इसकी भी बाइंग की अभी, ठीक है। अबे कहाँ गया मेरा वो वाला पॉइंट जो मैंने बोला था। बैंकिंग और एनबीएफसी में थोड़ा सा बचकर है ना बॉस, यहाँ पर बहुत ही गंदा मूव आ सकता है। ओके, मैं भूल गया मैंने कहाँ लिखा था। हाँ ये रहा। जैसे आज 300 पॉइंट्स गैप अप हुआ, अगर कल फ्राइडे या मंडे को बिग गैप डाउन हुआ तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। हैशटैग मार्केट बिहेवियर, यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ गाइज। यहाँ पर भी अगेन जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर मैंने कल एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप दे सकता है, और उस पॉइंट पर डाउ भी खुला नहीं था जिस पॉइंट पर मैंने वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। एंड सेम वे में मार्केट एनालिसिस जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कल या फिर परसों मंडे को, ठीक है, इन 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर शायद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, ठीक है। एंड 18 हो गई, आज 19 तारीख, कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम डे लो के आसपास शायद क्लोजिंग दें। अभी वो डे लो शायद ऐसा भी बन सकता है कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एक बार दोबारा सपोर्ट लिया तो यहाँ पर एक बार हम ऊपर जाए, उसके बाद डे एंडिंग तक कहीं ना कहीं ऐसी क्लोजिंग आ सकती है, ठीक है। तो कल सेकंड हाफ में थोड़ा सा बचकर मतलब और थोड़ा सा सलीके के साथ ट्रेड करना, क्योंकि कल सेकंड हाफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम कल गैप डाउन नहीं खुलते हैं, इन दैट केस सेकंड हाफ मतलब 12 बजे के बाद थोड़ा सा एक बेरिश मूव के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, सो आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू लाइव मार्केट अपडेट्स। बट जस्ट फॉर द फैक्ट मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बॉस मार्केट में अभी थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। एंड मार्केट लॉलीपॉप देने आएगा, ठीक है। अभी जिसको लेना है ले लेना, पर फंसना मत, और ट्राई करना है हेजिंग की थोड़ी सी फोकस करने का, ठीक है। एंड आई होप आपको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। एंड निफ्टी की मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब गिरते हुए मार्केट में मार्केट और कितना ही गिर सकता है। सी दिस थिंग बॉस, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, एक पुल बैक आया, उसके बाद धीरे फिर से ऊपर, मतलब ये होता है मतलब एक गिरते हुए मार्केट का नज़रिया। और यहाँ पर भी लाइक धीरे 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 सरकता गया मार्केट। मतलब निफ्टी मेरे को ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट अगेन यहाँ पर आप अगर आप पैटर्न वाइज भी देखोगे तो निफ्टी ने मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 3 दिन से रेड कैंडल्स बना रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कल कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बन सकता है, उसके बाद मंडे को फॉल कंटिन्यू हो सकता है निफ्टी में अगर ऐसा होता है तो। वेराज बैंक निफ्टी में कल हम एक अच्छा खासा रेड कैंडल देख सकते हैं, अगर कल नहीं तो फिर मंडे थोड़ी सी उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। मतलब मेरा ये 100% कहने का मतलब नहीं कि शॉर्ट मारकर बैठ जाओ आराम से मार्केट में, मेरे भाई ऐसा मत करना। और मार्केट में यहाँ पर मैं पहले से बोल रहा हूँ, जून तक का टाइम ऐसा है, ना शॉर्ट मारकर पैसे कमा पाओगे ना मतलब बाय कर। उसका रीज़न ये है, यहाँ पर देखो इतना बड़ा बीरिश रेड कैंडल बना है, भाई कौन बोलेगा कि अगले दिन मार्केट नहीं गिरेगा। मैं खुद बोलूँगा, अगर ये टाइम नहीं चल रहा था ना, मैं खुद अगर आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करूँ ना, खुद सांवरिया की, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट कर गया होता BTST के लिए और अगले दिन धज्जियाँ उड़ गई होती। एंड अगेन यहाँ पर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक अभी टेक्निकल के साथ मेरा यूएसपी है बिहेवियर एनालिसिस में, एंड बिसाइड बिहेवियर एनालिसिस आई एम ऑल्सो लुकिंग डीप इनटू द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल ऑफ द मार्केट। तो वो तो भाई चलता ही रहेगा। एंड अगेन जस्ट लाइक बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मेरे को थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास अगर हम पहुंच गए और अगर उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं,
एंड अगर 1 से 2 दिन के अंदर फॉल नहीं आता तो मार्केट यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, यही गंदे काम जो ये काम यहाँ पर इसने किए थे। फिर उसके बाद फिर अगेन ना बाय का ट्रेड आएगा ना सेल का ट्रेड आएगा, फिर वहाँ पर बैठना पड़ेगा। फिर उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता यहाँ पर कोई दिमाग की नहीं करेगा मार्केट, अगर कल नहीं गिरता है तो। अगर ये यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है, विच इज़ द लीस्ट पॉसिबल आउटकम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, बट अगर वो चीज़ हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें मतलब ये 3 से 4 जून तक का एक टाइम है। तब तक अगर मार्केट में फॉल नहीं आता देन अगेन 3 से 4 जून तक मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कॉशन लेकर चलना, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।